तो हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग आई मेंटोर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल काइंडली। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि अभी तक मैंने कोई भी वीडियोस में नहीं देखा। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि आपने स्टेकिंग से जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, या अर्न के ऊपर जाकर और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, या आप रिजर्वेशन लगाकर प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर जो लेवल 1 वाले हैं, तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि लेवल 1 वाले सिर्फ रिजर्वेशन पर ही जो है वो जाएं और वहाँ से प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलेगा। आप अर्न का भी ना सोचें, अर्न पे आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन ये है कि स्टेकिंग जो ट्रेजर एनएफटी है ना, जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी 40 से 42 दिन के अंदर आपके प्रॉफिट को डबल करती है। अगर आप $100 लगाते हैं तो 40 या 42 दिन के बाद आपकी जो अमाउंट होती है यूएसडीटी की, वो $100 से लेकर $200 हो जाती है। ठीक है, 40 डेज़ अगर आप मान के चलो तो 42 डेज़ कर लो, तो वो 42 डेज़ के अंदर आपकी प्रॉफिट डबल हो जाती है। चाहे आप 1 लाख लगा रहे हैं तो 2 लाख। लेकिन अर्न के ऊपर क्या चक्कर है, अब अर्न ये, अगर मैं 10 दिन की अर्निंग लगाता हूँ तो 1.3% के हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं 30 डेज़ का लगाता हूँ तो मुझे 1.8% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर अच्छा, यहाँ पर यही कोई चक्कर नहीं है कि आपका लेवल 1 है या लेवल 2 है लेवल 3 है। यहाँ पर जो भी लेवल है, आप यहाँ पे अर्न के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स पे जाएँ और आप जितने की भी लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम लगाना चाहते हैं, मेरे पास मैं $50 की लगाना चाहता हूँ, $50 की लगा दूँ। ठीक है, या कम की लगाना चाहता हूँ, कम की लगा दूँ, उसके ऊपर मैं स्टेकिंग कर दूँ। पहले यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, लेकिन अब स्टेक का ऑप्शन आता है अर्न के ऊपर भी। ठीक है, आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.3% के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 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 कि अगर आप 60 डेज़ के लगाते हैं तो 2.5% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। 2.5%। सो इट्स मीन ये है कि आपको 40 डेज़ के बाद, 80 डेज़ के बाद आपकी जो अमाउंट है, जैसे अगर रिजर्वेशन लगाते हैं तो 40 दिन के बाद आपकी पेमेंट $200 हो जाएगी, और 80 दिन के बाद आपकी अमाउंट कितनी होगी, 200 के $400 हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये कैलकुलेटर पे नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे वायलेशन आ जाएगी और वो पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, और मेरा चैनल जो है वो रिमूव भी हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। मुझे भी एक वायलेशन आ चुकी है। तो अच्छा, 60 डेज़ की अगर आप लगाते हैं तो आप रिजर्वेशन की अमाउंट को जो है वो कैच कर सकते हैं 60 डेज़ में, और रिजर्वेशन के ऊपर आप बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके बाद अगर आप 90 डेज़ के लगाते हैं, 3% की आपको डेली इनकम मिलेगी, तो उसका भाईजान मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप 90 डेज़ के ऊपर जाएँ। इतना ज़्यादा आप रिस्क मत लें। ठीक है, तमाम दोस्त जो हैं वो 90 डेज़ की लगा रहे हैं, 180 डेज़ की लगा रहे हैं, या 180 डेज़ की लगा रहे हैं, या 160 डेज़ की लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखें ना, आप 40 डेज़ के बाद आपकी एक $100 का $200 मिल जाएगा, और 80 डेज़ के बाद आपको कितना मिलेगा, 200 का 400 मिल जाएगा, और 120 डेज़ का 400 का आपको 800 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से $160 का आपको मिलेगा, 800 का 1600 मिलेगा, और 180 डेज़ जो है 190 डेज़। ठीक है, 160 और 200 डेज़ के बाद आपका जो है 1600 का 3200 मिलेगा। लेकिन अगर आप, मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है, अगर आप 180 डेज़ के लगाते हैं 4.5% के हिसाब से $100 अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी 180 डेज़ के बाद, 800 $850 आपको मिलेगी। तो यहाँ 800 मिल रही है, वहाँ आपको जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रही है 180 डेज़ के बाद। ठीक है, आपको 300 प्लस के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 200 डेज़ के बाद। 180 डेज़ का आपको मिल जाएगा तकरीबन, आप अप्रॉक्सीमेटली आपको 280 200 2800 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन ही जो है वो क्लिक करते हैं तो 40 डेज़ के बाद आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। लेकिन अच्छा, स्टेकिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ये है कि आप क्या, कुछ दोस्तों का ना वो स्टेकिंग के ऊपर जाएँ जिनकी नॉट बाउंड ज़्यादा आ रहा है, जिनकी जो है वो नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, या वो आउट ऑफ जो है वो सिटी जाते हैं जहाँ पे नेटवर्किंग इशू नहीं होता, तो वहाँ पे रिजर्वेशन का इशू चल रहा होता है। तो आप स्टेकिंग करें, जितने दिन की भी लगाना चाहते हैं। लेवल 1 वाले जो हैं वो 5 दिन की लगाएं, 10 दिन की लगाएं, महीने की लगाएं, 1 महीने की लगा सकते हैं। अच्छा, स्टेकिंग के ऊपर आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की लगा सकते हैं स्टेकिंग, और अर्न के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज़ की स्टेकिंग लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिजर्वेशन से कम है, दोनों का कम है। मैं समझता हूँ लेवल 1 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 2 की बात नहीं कर रहा, 3 4 5 6 7 की मैं बात नहीं कर रहा। 6 तक जो है आप स्टेकिंग करें, जो है टू और 3 4 5 6 जो है वो स्टेकिंग भी कर सकते हैं, और अन पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर अन पे जाना है तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 60 जो है मैक्सिमम और मिनिमम 60 डेज़ के ऊपर जाएं। 30 डेज़ पे आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 10 डेज़ के ऊपर तो आपको वैसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो आपके रिजर्वेशन के ऊपर मिल रहा है। अच्छा,
अगर हम 10 डेज़ की लगाते हैं 5 डेज़ तक तो मुझे 100 की 1.3 मिल रहा है मुझे, जो कि मुझे रिजर्वेशन के ऊपर मिल रहा है। लेकिन जब $120 मेरा होगा रिजर्वेशन के ऊपर, तो मुझे 120 के ऊपर 1.3% का जो मुझे प्रॉफिट मार्जिन पड़ेगा, तो वो मुझे कहीं और ज़्यादा जाके पड़ेगा। तो रिजर्वेशन इज़ दी बेस्ट। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हम रिस्क नहीं लेते, हमारी नॉट ओपनिंग आ रही है, तो आप जी नॉट ओपनिंग आ रही है तो हाँ अर्न के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँगा, अगर आपने अर्न लगाना है तो मैक्सिमम और मिनिमम 60 डेज़ की लगाएं। अगर आपने रिस्क लेना ही है, ना इससे कम लगाएं ना इससे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशो ज़्यादा है वहाँ 60 डेज़ वाला। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर आप कहते हैं मेरा 90 डेज़ की लगाता हूँ, 3% का मुझे डेली इनकम पड़ रहा है, लेकिन 3% का अगर आपको पड़ेगा 90 डेज़ का, तो सिर्फ $100 के ऊपर पड़ेगा ना आपको। ये तो नहीं आपको 150 के ऊपर, जब आपके 150 हो जाएंगे तो 150 के ऊपर आपको 3% का मार्जिन पड़ेगा। नहीं, अगर आपके $190 भी हो गए हैं तो आपको जो है वो 3% जो प्रॉफिट होगा वो आपके $100 के ऊपर पड़ेगा, $190 के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन रिजर्वेशन के ऊपर आपके अगर $190 हो जाते हैं तो $180 की आपको NFT मिलेगी। उस पर आपको 1.4% का आपको प्रॉफिट रेशो मिलेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर आपको 1.8 नहीं मिलता। 1.8 तब पड़ेगा जब आपको टोटल, जैसे अगर मेरी 96 अमाउंट पड़ी है USDT, तो 96 ही मेरे इसमें से डिडक्ट हो और मुझे 96 की NFT मिले, तो फिर मैं उसको कलेक्ट करूँगा और तब जाकर मुझे वो 1.7 की मुझे प्रॉफिट मार्जिन पड़ेगा। ये वीडियो यहाँ तक इतना ही, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो हम दोस्तों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल्स इसकी बताऊंगा, तमाम चीज़ें बताऊंगा कि आपने इस ट्रेजर NFT से किस तरह से लोगों को जो है वो रेफरल करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये एक ब्रांड बन चुका है ट्रेजर NFT। ठीक है, यहाँ पे जितना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप साल 6 महीने तक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इसके साथ की अभी बहुत ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपीज़ आ चुकी हैं, HAHM आ चुकी है, इसकी कॉपी है मैं समझता हूँ। फ्यूचर NFT आ चुकी है, एयोरा NFT आ चुकी है, ये और बहुत सी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं। तो ट्रेजर NFT कभी भी ये नहीं चाहेगी मेरे जितने भी यूज़र हैं, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ, मैं स्कैम करके मैं भाग चला जाऊँ, फ्रॉड कर लूँ, तो मेरे जितने भी यूज़र हैं जो कि लाखों की तादाद में, वो दूसरे ऐप्स के ऊपर जाएं, धड़ाधड़ HAHM के ऊपर जाएं, एयोरा पे जाएं या फ्यूचर पे जाएं, या और जो बाकी फेक ऐप्स हैं, स्कैमर ऐप्स हैं जो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा दे रही हैं, वो ब्रांड नहीं है मेरे भाइयों। ये ट्रेजर NFT एक ब्रांड है। यहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और किसी ऐप के ऊपर ना जाएं, वो भागने वाली होंगी, वो भाग सकती हैं, लेकिन ये ऐप ऐसी है, ये ब्रांड बन चुकी है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें और यहाँ पर अपने रेफरल ज़रूर बढ़ाएं। जो अच्छा, यहाँ पर जो सिंपल जिनके रेफरल नहीं है, ठीक है, वो तो अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके रेफरल बन रहे हैं वो धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं। उनकी जो है वो प्रॉफिट भी उनको स्टेकिंग्स तो मिल रहा है, रिजर्वेशन से तो मिल रहा है, लेकिन उनको टीम का प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है, रेफरेंस का भी प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं, अगर आप तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जो दोस्त मेरी वीडियो को देखकर अपने ट्रेजर NFT का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उसमें तमाम चीज़ों को मैंने वाज़ेह कर दी है कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना किस तरह से है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो नीचे दिए गए लिंक्स के साथ अकाउंट क्रिएट करें और मुझे भी 1-2 रेफरल दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।